हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के बारे में। इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने सिंपल जो टिश्यूज थी, जो परमानेंट टिश्यूज थे सिंपल टाइप की, उसके बारे में डिस्कस किया था। वहां पे हमने पैरेनकाइमेटस सेल्स, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स और कोलेनकाइमेटस सेल्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट सेल्स के बारे में, और इसमें देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि उस दिन हमने क्या देखा था कि प्लांट में जो टिश्यू होती है, प्लांट में जो टिश्यू होता है वो टिश्यू क्या होता है, दो प्रकार का होता है। पहला हमने देखा था कि ये होती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल। दूसरा क्या था, परमानेंट सेल्स देखा था। दूसरा हमने देखा था परमानेंट सेल। दूसरा हमने देखा था परमानेंट सेल्स। पहला क्या देखा था, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और दूसरा देखा था परमानेंट सेल्स। परमानेंट सेल्स हमने देखे थे कि परमानेंट सेल्स जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं ये तीन तरीके की होती है। पहला होता है पैरेनकाइमेटस परमानेंट टिश्यू, दूसरा होता है कोलेनकाइमेटस परमानेंट टिश्यू, और लास्ट में हमने जो देखा था वो था स्क्लेरेनकाइमेटस परमानेंट टिश्यूज। ये चीजें हमने इतनी डिस्कस कर ली थी। आज हमें डिस्कस करना है परमानेंट, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज थी। इसमें दो तरीके थे। पहला था हमारे पास जाइलम और दूसरा था हमारे पास फ्लोएम। पहला हमारे पास था जाइलम और दूसरा हमारे पास था फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में आज की इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है। जाइलम क्या होता है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, हर कंपोनेंट का क्या स्ट्रक्चर होता है, किस टाइप की वहां पे सेल्स होती हैं, और वो सेल्स कैसी अरेंजमेंट करती है, किसका क्या फंक्शन होता है। उसी तरीके से फ्लोएम में हम लोग चीजें डिस्कस करेंगे कि फ्लोएम क्या है, क्या फंक्शन करता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो किस तरीके से अरेंज होती हैं, और क्या वो फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ये चीजें आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में। सबसे पहले परमानेंट टिश्यूज की डेफिनेशन आपको पता होगी कि वो सेल जो कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी पहले, लेकिन अब वो किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए डिफरेंशिएट हो चुकी है। मतलब कि परमानेंट टिश्यूज का मतलब क्या था कि एक टाइम पे जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स से बनी हुई किसी वर्क के लिए जो डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं परमानेंट सेल्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट सेल्स। समझ में आ गया? ये हो गई डिफिनेशन किसकी, परमानेंट टिश्यूज की या परमानेंट सेल्स की। अब बात आती है कि कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं। तो हमने कल की वीडियो में देखा था कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज उसे कहते हैं जहां पे टिश्यू का जो फॉर्मेशन होता है, जो टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, ये मोर देन, ये क्या होता है, मोर देन 2 या मोर देन 1 कह सकते हैं, मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल से होता है, 1 टाइप ऑफ सेल से होता है, मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल से होता है। समझ में आ गया क्या होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में? ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि जो पहला टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, जिसे हम लोग जाइलम कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जाइलम के बारे में आप इतना जानते हैं कि जाइलम क्या करता है। अगर हम लोग एक प्लांट ड्रॉ कर लें, अगर हम इस तरीके से एक प्लांट ड्रॉ कर लें, इस तरीके से हमने कोई प्लांट ड्रॉ कर लिया, ठीक है,
और ये इस प्लांट की क्या है, लीव्स है। इस प्लांट की ये क्या है, लीफ है। मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरीके से लीव्स लगी हुई हैं। सिंपल सा ऐसा हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ से रूट है, ये इसका टैप रूट है, टैप रूट है, इसमें इस तरीके से साइड्स रूट्स निकली है और यहाँ पे क्या है, रूट्स हेयर निकले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास ये इस फिगर में क्या है, रूट हेयर। रूट हेयर से क्या होता है, प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और ये जो एब्जॉर्ब वाटर होता है ये जाइलम के थ्रू, यहाँ पे जो जाइलम की स्ट्रैंड्स होती हैं, यहाँ पे बीच में जो जाइलम की स्ट्रैंड होती हैं, इसके थ्रू ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। वाटर्स या फिर जो मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम द सॉइल, उनका ट्रांसपोर्ट कौन करता है, उनका ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम। ये बात आपको पता है कि जाइलम क्या करता है, वो जो आपका वाटर है, मिनरल्स है, उसे एब्जॉर्ब करता है। किसकी सहायता से एब्जॉर्ब करता है, रूट हेयर्स की सहायता से एब्जॉर्ब करता है और इसे प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है। ये बात हो गई किसके बारे में, जाइलम के बारे में। और क्या जाइलम काम करता है, जाइलम में जो मोस्ट ऑफ द सेल्स होती है वो क्या होती हैं, वो सेल्स होती हैं आपकी डेड सेल्स होती हैं। जो मोस्ट ऑफ द सेल्स होती हैं ये होती हैं डेड सेल्स, ये होती हैं डेड सेल्स। अब डेड सेल्स का क्या काम है कि डेड सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, उनमें होता है लिग्निन का डिपोजिशन। उनमें क्या होता है, लिग्निन का डिपोजिशन। आपको समझ में आ रहा होगा, लिग्निन का जो डिपोजिशन होता है ये क्या करता है, लिग्निन एक प्रकार का हार्ड सब्सटेंस है जो कि प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जाइलम क्या करता है, जाइलम का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि ये वाटर का और मिनरल का ट्रांसडक्शन करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द रूट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टेम या डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये क्या होता है, ये इसकी जो मोस्ट ऑफ द सेल्स होती हैं ये डेड सेल्स होती है। डेड सेल्स कैसे होती है, क्योंकि इनके जो वॉल होती है वहां पे लिग्निन डिपोजिट होता है। लिग्निन डिपॉजिट होने की वजह से इनकी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ बन जाती है। ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की मेनली बनी होती हैं, जिसकी वजह से ये क्या करती हैं, ये प्रॉपर आपके प्लांट को एक प्रॉपर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। जो किसी प्लांट्स की वुड होती है, आपने वुड अगर देखा होगा प्लांट का, तो वो जो आपके यहाँ लकड़ी वगैरह निकलती है जब पेड़ वगैरह कटते हैं, तो उसमें जो सेंटर वाला आपको पूरा पार्ट दिखता है, स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट, जिसे हम लोग यूज करते हैं फर्नीचर वगैरह बनाने में, ये प्लांट का जो पूरा पार्ट होता है, ये जो पूरा पार्ट होता है ये बना होता है जाइलम का। ये कंप्लीट जो वुड होती है जो आपकी फर्नीचर वगैरह बनाने में काम आती है, वो कंप्लीट वुड बनी होती है जाइलम की। उसके बाहर बाहर जो उसकी छाल होती है, जैसे हम लोग कहते हैं कि प्लांट की छाल है, बिल्कुल मतलब ऐसे पतली पतली कॉर्क, ऐसे क्रैक्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, ऐसे इस तरीके से जो क्रैक्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे सारी चीजें प्रेजेंट होती है, चाहे वो सेकेंडरी फ्लोएम मतलब प्राइमरी फ्लोएम हो, चाहे वो वहां पे आपका प्रेजेंट हो क्या कॉर्टेक्स हो, चाहे हाइपोडर्मिस हो, एंडोडर्मिस हो, पेरिसाइकिल हो, जो सारी चीजें होती हैं वो ऐसे बाहर साइड में प्रेजेंट होती हैं। जो आपका हार्ड कॉम्पैक्ट जो स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग वुड कहते हैं, वो जाइलम का मिलके बना होता है। अगर अब हम देखें कि जाइलम की जो चार आपके डिफरेंट पार्ट्स हमने देखे, क्या, ट्रैकिट्स, वेसल्स, और हमने क्या देखा, ट्रैकिट्स वेसल्स के साथ साथ हमने देखा कि यहाँ पे थे जाइलम फ्लोएम्स, पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में। जाइलम पैरेन्काइमा क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं ये क्या होती हैं, ये होती है लिविंग सेल्स। इनका काम क्या होता है, स्टोरेज करना, सिंथेसिस करना और सिक्रीशन करना, ये इनका काम होता था। ये हमने जब पैरेन्काइमेटस सेल्स पढ़ा था तब हमने देखा था। अब अगर ये जाइलम में प्रेजेंट है पैरेन्काइमेटस सेल्स, तो भी ये यहाँ पे लिविंग सेल्स होती हैं। ये इकलौती ऐसी सेल्स हैं जो कि जाइलम का पार्ट होने के बाद भी लिविंग होती हैं। ये लिविंग सेल्स होती हैं जाइलम पैरेन्काइमा, और उसके साथ साथ ये क्या होती हैं, ये होती हैं, काम करती हैं ये स्टोरेज का, ये काम करती हैं स्टोरेज का। ठीक है, ये काम करती हैं किसका, स्टोरेज का। और भी इनका कुछ फंक्शन है, जैसे कि ये क्या करती हैं, ये ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करती हैं। ये किस में हेल्प करती हैं, ट्रांसपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट में कैसे हेल्प करती हैं कि मान लीजिए आपकी प्लांट इस तरीके से है, यहाँ से प्लांट है प्रॉपर, ये जाइलम वगैरह की वेसल्स उसके अंदर है, और बगल बगल से क्या है, ब्रांचेस निकली हुई, इस तरीके से बगल बगल ब्रांचेस निकली है, और अंदर ये वाला जो पोर्शन है ये आपका पूरा जाइलम की स्ट्रैंड है, ये आपकी पूरी जाइलम की स्ट्रैंड है। ठीक है, अब इसके सेंटर, ये अगर जाइलम है, ये सेंटर वाला क्या है हमारे पास जाइलम है, तो इसके किनारे क्या होगा, फ्लोएम होगा।
फ्लोएम के बाद क्या होगा, यहाँ पे आपका जो है एंडोडर्मिस होगा, एंडोडर्मिस के बाहर वाले रीजन में आपके पास पेरिसाइकिल होगा, पेरिसाइकिल के बाहर कॉर्टेक्स होगा, एपिकॉर्टेक्स होगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो जो ब्रांचेस निकली होती हैं वो डायरेक्ट आपके वेस्कुलर सिस्टम से कनेक्टेड नहीं होती। तो जो लेटरल ट्रांसपोर्ट होता है, जो लेटरल वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, रेडियल जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट इन रेडियल सिमेट्रिकल, जो रेडियल ट्रांसपोर्ट होता है इसके लिए हेल्प करता है कौन, इसके लिए हेल्प करती है जाइलम पैरेन्काइमा। जो रेडियल ट्रांसपोर्ट होता है इसमें जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स हेल्प करती हैं। होती कैसी हैं, लिविंग होती हैं। इनका फंक्शन क्या है, स्टोरेज का काम करती हैं, ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करती हैं। कैसा ट्रांसपोर्ट करती हैं, रेडियल ट्रांसपोर्ट करती हैं। इसमें लिग्निन वगैरह का जो डिपोजिशन होता है वो बहुत कम होता है। मैं आपको दिखाती हूं, यहाँ पे दिया है जाइलम पैरेन्काइमा इज थिन वॉल्ड सेल्स। थिन वॉल्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लिग्निन बहुत कम डिपॉजिट है, या कह सकते हैं नहीं डिपॉजिट है, क्योंकि ये कौन सी सेल है, ये सेल है पैरेन्काइमा सेल्स है। दूसरी बात दिया है ये स्टोर करती है, कैसा स्टोर करती है, फैट स्टोर करती है, स्टार्च स्टोर करती है, और कभी कभी टैनिन स्टोर करती है। हेल्प इन कंडक्शन रेडियली, मतलब साइड साइड में जो कंडक्शन होता है, मतलब जैसे कि ये हमारा स्टेम जो है कि जाइलम हो गया, ये हमारे पास हो गया जाइलम। अब इसका जो ये रेडियल ट्रांसपोर्ट है, इस ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं जाइलम पैरेन्काइमेटस सेल्स। ठीक है, तो एक सेल्स के बारे में हमने पढ़ लिया। दूसरी सेल्स जो कि थोड़ा सा कम हमको पढ़ना है, मैंने पहले शॉर्ट जो सेल्स के बारे में था उसके बारे में पढ़ेंगे। ब्रैकेट्स और वेसल्स को हमको डिटेल में पढ़ना है, तो उसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो सेल्स है वो है जाइलम फाइबर्स। नेक्स्ट सेल्स क्या है, जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स क्या होती हैं, फाइबर से क्या समझ में आ रहा है, हमने जब स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स दो प्रकार की होती हैं। पहला हमने पढ़ा था स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स, और दूसरा हमने पढ़ा था स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, या फिर जिसे हमने कहा था स्टोन सेल्स। तो ये फाइबर्स वही वाला फाइबर्स है जो हमने स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स में देखा था। उसके फीचर्स क्या क्या हमने देखे थे, उसके फीचर्स हमने देखे थे कि वो डेड सेल्स होती है, उसमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है, उसमें हमने देखा था कि जो फाइबर्स होते हैं उसकी टैपरिंग एंड्स होती हैं, और उस पे क्या होते हैं, ब्रॉडेड पिट्स प्रेजेंट होते हैं या फिर टैपरिंग एंड्स होती हैं। यहाँ पे दिया है, देखिए सेम चीज, ये लिग्निफाइड होती है, मतलब लिग्निन का डिपोजिशन होता है। अगर ये लिग्निफाइड है और स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी है, फाइबर्स हमने कहाँ पढ़ा था, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स में, और हमने स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का फंक्शन क्या पढ़ा था कि इनका मेन फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। पैरेन्काइमेटस का 3 फंक्शन देखा था, स्टोरेज, सिंथेसिस और सिक्रेशन। कोलेनकाइमेटस में हमने देखा था कि ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देती हैं और सिंथेसिस का काम भी करती हैं। स्क्लेरेनकाइमेटस में हमने देखा था कि ये ऐसी सेल्स होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो जाइलम फाइबर जो है वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं, लिग्निफाइड सेल्स होती हैं, डेड सेल्स होती हैं, इनकी टैपरिंग एंड्स होती हैं, इसका मतलब कि ये इलोंगेटेड सेल्स हैं। तो आपको जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स तो समझ में आ गया, क्योंकि आपने पैरेन्काइमा और जो है फाइबर्स के बारे में, जो स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स थे उसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। तो ये फायदा होता है जब आप किसी चीज को सिस्टमैटिक वे से पढ़ते हो। तो अब एक क्वेश्चन दिमाग में राइज होना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या है कि हमारे जाइलम में इतने सारे फाइबर्स, या आगे अभी पढ़ेंगे आप ट्रैकेट वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे भी देखेंगे जो सेल्स होती हैं वो ज्यादातर डेड सेल्स होती हैं और वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। आपने जो देखा जाइलम पैरेन्काइमा, यही एक ऐसी जो जाइलम की सेल्स है जो कि लिविंग होती है। बाकी चाहे आप ट्रैकिड्स की बात कर लें, आप वेसल्स की बात कर लें, आप जाइलम फाइबर्स की बात कर लें, ये सारी की सारी सेल्स डेड सेल्स होती हैं। ये सारी की सारी क्या होती हैं, डेड सेल्स होती हैं। तो इसका मतलब डेड सेल होने का मतलब क्या किया, स्क्लेरेनकाइमेटस की बनी होती है, और स्क्लेरेनकाइमेटस का क्या काम है कि मैकेनिकल जो है सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो आखिर जाइलम को जरूरत क्या पड़ी कि उसे इतना ज्यादा मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए। जस्ट इमेजिन करिए कि आपके घर पे कोई पानी का टंकी है, या कह सकते हैं कोई बोरिंग वगैरह हुई है, समरसेबल वगैरह लगाया गया है। वो कहाँ पे है, वो है ग्राउंड लेवल पे। वो कहाँ पे है, वो है ग्राउंड लेवल पे, यहाँ पे वो लगा हुआ है। आपका घर है 2, 3, 4 मंजिला आपका घर है, ठीक है, ये 3 मंजिला मान लीजिए आपका घर है। अब आपको यहाँ से पानी पहुंचाना है यहाँ पे। आपने अपने लास्ट वाले फ्लोर पे गार्डनिंग कर रखी है, या फिर आपको उसको धुल के साफ करना, जो भी काम करना है, टंकी वगैरह बना रखी है आपने, लास्ट फ्लोर पे टंकी रखी है। जनरली यही होता है कि बोरिंग वगैरह नीचे वाले फ्लोर पे रहती है और उसके बाद वहां से पाइप लगी होती है और लास्ट फ्लोर पे पानी जो है टंकी की रखी रहती है।
तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपको एक बहुत अच्छी क्वालिटी का पाइप चाहिए होता है और एक बहुत अच्छी क्वालिटी का मोटर चाहिए होता है ताकि वो पानी उतना ऊपर तक पहुंच सके। अगर जो नॉर्मली टुल्लू वगैरह यूज किया जाता है छोटे बड़े कामों के लिए, उसकी कैपेसिटी अगर कम रहती है तो पानी बहुत ऊपर तक नहीं जाता, अगर जाता भी है तो उतनी फोर्स से नहीं जाता। आप बड़े बड़े प्लांट्स को देखते हैं, जैसे पीपल हो गया, आम हो गया, ये सारे प्लांट्स की हाइट काफी अच्छी होती है, यूकेलिप्टस वगैरह देख लीजिए, तो वहां तक पानी को अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी में पहुंचाना, ग्रेविटी का डायरेक्शन ये है और कोई भी चीज हमेशा ग्रेविटी की डायरेक्शन की टूवर्ड जाना चाहती है, लेकिन वाटर को अगेंस्ट द ग्रेविटी में मूव कराने के लिए, अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कराने के लिए, प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने के लिए एक बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ता है किसके ऊपर, जो उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, जाइलम की जो वेसल्स होती हैं इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। इस प्रेशर को बेयर करने का जो कह सकते हैं, इसको बेयर करने की जो कैपेसिटी होती है वो लिविंग सेल्स नहीं हो कर सकती। अगर वो लिविंग सेल्स रहेंगी तो वो इतने प्रेशर को नहीं झेल पाएंगी और वो जो सेल्स की जो अरेंजमेंट है वो हमेशा डिस्टर्ब रहेगी। तो इसीलिए इतना ज्यादा प्रेशर इनकी जो वॉल्स पे लगता है इसको ये मेंटेन कर पाए, इसलिए इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का या फिर डेड सेल्स का होता है। ये बात भी समझ में आ गई। अब हम चलते हैं, हमारा जो मेन टर्म है जो कि हमें जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ना है वो है ट्रैकिड्स और वेसल्स। हमने जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स देख लिया, हमें ट्रैकिड्स और वेसल्स के बारे में देखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रैकिड्स के साथ। ट्रैकिड्स आखिर होते क्या है? ये भी स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के होते हैं, डेड होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, इनमें भी लिग्निन का डिपोजिशन होता है, इसमें भी ब्रॉडेड पिट्स पाए जाते हैं और ये भी वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं और दूसरी बात की कंडक्शन में हेल्प करते हैं। इनकी ल्यूमेन काफी नैरो होती है। ये कुछ फीचर है किसके? ट्रैकिड्स के। क्या क्या मैंने आपको बताया कि ये सेल्स जो होती हैं थिक वॉल्ड होती हैं, इनका ल्यूमन बहुत पतला होता है, लॉन्ग एलोंगेटेड सेल्स होती हैं, डेड सेल्स होती हैं, लिग्निफाइड सेल्स होती हैं, ब्रॉडेड पिट्स प्रेजेंट होते हैं और एक दूसरे के साथ अरेंज होती हैं। ट्रैकिड्स जो है ये कंप्लीट जाइलम बनाती है इन केस ऑफ फर्न्स और जिम्नोस्पर्म्स। जहां पे वेसल्स नहीं प्रेजेंट थी वहां पे पूरा का पूरा फंक्शन जो है ये ट्रैकिड्स करती थी। वेसल तो सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, कुछ एक्सेप्शंस है, लेकिन मेन जो फीचर है वेसल्स वो एंजियोस्पर्म का है। मतलब जिम्नोस्पर्म जैसे जो जीरोफाइटिक एडेप्टेशन वाले प्लांट है वहां पे पूरा काम ट्रैकिड्स अकेले संभाल लेता है, तो इसके बारे में ध्यान से पढ़िएगा। दिया क्या है? एलोंगेटेड विद टैपरिंग एंड। जो ट्रैकिड्स होते हैं वो लंबे लंबे सेल्स होते हैं विद टैपरिंग एंड, मतलब कि इनके जो एंड होते हैं वो ऐसे पॉइंटेड एंड होते हैं। दिखाती हूं मैं आपको, इस तरीके से इसके एंड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से इसके एंड होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं विद टैपरिंग एंड। उसके बाद दिया है ड्यू टू डेड ड्यू टू लिग्निन डिपोजिशन। ये डेड सेल्स होते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं क्योंकि यहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन होता है। सिंगल इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, जैसे कि अभी आप वेसल्स पढ़ेंगे ना तो वहां पे एक जो वेसल्स की जो स्ट्रैंड होती है उसमें मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हम बताएंगे कि वहां पे ऐसा क्यों होता है, लेकिन यहाँ पे सिंगल सेल्स होती हैं। ऐसा सिंगल सेल्स है लेकिन यहाँ पे छोटा सा क्या है? पिट्स प्रेजेंट है। फिर ये लिग्निन का डिपोजिशन है, छोटा सा पिट्स प्रेजेंट है, यहाँ पे छोटा सा पिट्स प्रेजेंट है, लिग्निन का डिपोजिशन, यहाँ पे छोटा सा पिट्स प्रेजेंट है, यहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन है। इस तरीके से डिपोजिशन यहाँ पे चीजें इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है और इसी वेसल्स के थ्रू इनका जो है ट्रांसपोर्ट होता है। एक सेल्स अगर ऐसी है तो दूसरी सेल्स इसके जो है थोड़ा सा अल्टरनेट वे में अरेंज रहेंगी और ये जो है यहां से ट्रांसपोर्ट करती हैं, यहां से ये ट्रांसपोर्ट करती है, मतलब वाटर यहां से यहां जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेल रहेगी तो यहां से फिर वहां जाएगा, इस तरीके से ट्रांसपोर्ट करती हैं। ये एक के ऊपर एक अरेंज नहीं होती है। दूसरी और जो है कि आपकी आगे की बात क्या है? इन फर्न्स एंड जिम्नोस्पर्म ट्रैकिड्स फॉर्म कंप्लीट वैस्कुलर बंडल। मैंने आपको बताया कि जो वैस्कुलर सिस्टम का डेवलपमेंट है वो टेरिडोफाइट से स्टार्ट हुआ है, मतलब कि आपके फर्न्स वगैरह से। तो फर्न्स में और जिम्नोस्पर्म में वैस्कुलर सिस्टम बन गया था लेकिन वेसल्स प्रेजेंट नहीं थे, तो वहां पे कंप्लीट ट्रांसपोर्ट का काम इसी ट्रैकिड सेल्स की हेल्प से होता था। नेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये हमेशा ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछा जाता है कि इन परफोरेशन की जो कैपेसिटी है वो ट्रैकिड्स के पास होती है या वेसल्स के पास होती है। इन परफोरेशन का मतलब क्या होता है कि
इसका मतलब हम तब समझेंगे जब हम वेसल समझ लेंगे तब। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं, पहले वेसल्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इन परफोरेशन का मतलब समझेंगे। वेसल्स में आपको सबसे पहला टर्म देखने को मिल रहा होगा सिनकाइटियम टर्म। सिनकाइटियम, सिनकाइटियम का मतलब क्या होता है? जब आप वेसल्स का फिगर देखेंगे, अभी मैं आपको फिगर भी ऐड करके लाई हूं, आपको दिखाऊंगी कि आप जब वेसल्स को देखेंगे तो इस तरीके से एक वेसल्स होती है, उसमें इस तरीके से क्या होते हैं, इस तरीके से उसकी वॉल होती है और इस तरीके से ये ऐसी होती है। फिर नीचे एक वेसल सेल्स होती है जिससे ये अटैच्ड होती है। इस प्रकार से ये क्या बनाती है, वेसल्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो वेसल वाली सेल होती है ये होती है कंप्लीटली क्या, ये सेल्स क्या होती है, इसमें छोटे छोटे पिट्स प्रेजेंट होते हैं। इन सेल्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे पिट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है यहां से यहां तक ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये प्रकार की जो सेल की अरेंजमेंट है इन्हें हम लोग कहते हैं इम्परफोरेशन। ठीक है, तो इम्परफोरेशन की जो कैपेसिटी है वो किसके पास प्रेजेंट होती है, वो वेसल्स के पास प्रेजेंट होती है, जाइलम के पास ट्रैकिड्स के पास प्रेजेंट नहीं होती। हमें समझना है सिनकाइट्रियम क्या होता है। सिनकाइट्रियम और दो टर्म है, सिनोसिटिक कंडीशन और सिनकाइट्रियम कंडीशन। इसको पहले हम लोग समझते हैं। देखिए, जब पहले दोनों कंडीशन का नाम लिख लेते हैं, सिनोसाइटिक कंडीशन और सिनसीटियम कंडीशन। सिनोसाइटिक और सिनसीटियम कंडीशन होता क्या है कि जो सिनोसाइटिक सेल्स होती हैं ये भी ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें एक सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। मतलब कि ये दोनों कंडीशन कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएट होती है। कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। ये दोनों कंडीशन क्या कहलाती है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कहलाती है। मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब क्या कि एक सिंगल सेल रहेगी उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, ऐसी कंडीशन को कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। तो ये दो प्रकार से बनती है। पहला तरीका ये है कि यहाँ पे कोई एक सेल थी, इसने डिवाइड किया, इसने जो है इसमें कैरियोकाइनेसिस हुआ पर इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। कैरियोकाइनेसिस हुआ मतलब न्यूक्लियस डिवाइड किए बट उन्होंने जो है सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं किया, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। अगर आपने बेसिक जो है सेल डिवीजन पढ़ा होगा तो आपको कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस का मतलब समझ में आ रहा होगा। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस होता है पर साइटोकाइनेसिस मतलब सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसका मतलब कि हमारे पास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी जिसके अंदर दोनों न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, जिसके अंदर क्या होगा, दोनों न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। सिनोसिटिक कंडीशन ये वाली हो गई। और एक दूसरा कंडीशन है जो कि मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को बनाता है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसी कंडीशन थी कि एक सेल हमारे पास ऐसी प्रेजेंट है, दूसरी सेल हमारे पास इस तरीके से प्रेजेंट है, तीसरी सेल हमारे पास इस तरीके से प्रेजेंट है, चौथी सेल्स हमारे पास इस तरीके से प्रेजेंट है, फिर पांचवी इस तरीके से, ऐसे सेल्स हमारे पास प्रेजेंट है। इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है न्यूक्लियस, इसमें प्रेजेंट है न्यूक्लियस, यहाँ पे प्रेजेंट है। आई थिंक ये तो नॉट विजिबल, व्हाइट कलर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सब सेल्स के पास अपना अपना न्यूक्लियस है। अब क्या होगा कि इन सेल्स की, ये जो मल्टीपल सेल्स हैं, इन सेल्स के बीच की जो वॉल्स होंगी वो क्या होंगी, डीजेनरेट्स हो जाएंगी। वो वॉल क्या होंगी, डीजेनरेट हो जाएंगी। डीजेनरेट होने के बाद आपको जो कंडीशन देखने को मिलेगी, आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी कि एक ऐसी लेयर है, उसके अंदर आपको यहाँ पे जहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट था वहां पे न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। इसका मतलब कि ये लगेगा कि ये कोई सिंगल सेल है जिसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो दो प्रकार से मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन का फॉर्मेशन होता है। पहला ये कि कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस होगा ही नहीं, ताकि वॉल का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, सारे न्यूक्लियस एक ही साइटोप्लाज्म में तैरते रहेंगे। दूसरी कंडीशन में ये होगा कि पहले तो उन्होंने कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस दोनों कर ली, लेकिन बाद में जो सेल मेम्ब्रेन थी, जो सेल वॉल थी, वो क्या हो गई, मेल्ट हो गई, गल गई, खत्म हो गई, डिपोजिट हो गई, जो भी हुआ, डिकम्पोज हो गया, जो भी हुआ। उसके बाद सारे जो न्यूक्लियस हैं वो एक ही साइटोप्लाज्म में फ्रीली जो है कि
स्विम कर रहे हैं या फ्रीली जो है अवेलेबल हैं। तो ऐसी कंडीशन होती है मल्टी न्यूक्लिएट। तो हमारी जो वेसल्स होती है वो होती है मल्टी न्यूक्लिएट्स। इसमें होता पहले क्या है कि मल्टीपल सेल्स बनती हैं, डिवीजन होता है, मल्टीपल सेल्स बनती हैं। उसके बाद इन सेल की वॉल जो है वो डिजेनरेट हो जाती है और जिसकी वजह से एक सिंगल सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं सिंसीटियम कंडीशन। और ये कंपोजिट स्ट्रक्चर है, मतलब मल्टीपल सेल्स का ये स्ट्रक्चर होता है, सब कंपोजिट स्ट्रक्चर कहते हैं। ये लिग्निफाइड तो होती हैं लेकिन इतनी ज्यादा लिग्निफाइड नहीं होती, जिसकी वजह से इनका जो ल्यूमन है वो काफी ब्रॉड होता है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है सिनोसिटिक और सिंसिटियम में, तो आपको समझ में आ गया होगा। इनके पास लिग्निन का डिपोजिशन तो होता है, लेकिन वहां पे हमने ट्रैकिड्स में क्या देखा था, हमने ट्रैकिड्स में देखा था क्या देखा था कि वहां पे लिग्निन का डिपोजिशन इतना ज्यादा था कि हमारे पास जो ल्यूमन था वो क्या था, बहुत नैरो ल्यूमन बचा था। हमारे पास जो ल्यूमन था वो बहुत नैरो था। लेकिन अब हम देख रहे हैं वेसल्स में कि यहाँ पे जो हमारे पास वेसल्स की सेल्स प्रेजेंट होती हैं इस तरीके से, उनमें लिग्निन डिपॉजिट तो होता है क्योंकि डेड सेल्स तो वो भी होती हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं होता क्योंकि इनकी जो ये वेसल्स हैं ये क्या होती है, ये काफी ब्रॉड होती हैं और इसलिए इनमें लिग्निन का डिपोजिशन कम होता है। इनका ये जो एरिया होता है ये काफी ब्रॉड होता है। तो ये हो गई किसके बारे में बात, ये हो गई हमारे वेसल्स के बारे में बात। नेक्स्ट में क्या है कि ये इनमें परफोरेशन देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे चीजें वाटर यहाँ से परफोरेट हो के ऊपर की साइड जाता है, तो ये होता है परफोरेशन। ट्रैकिड्स इम्परफोरेट होते हैं और एट मैच्योरिटी जब ये मैच्योर जाते हैं तो इनका न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। पहले तो इन्होंने बहुत सारे सेल्स बनाए, उसमें से पहले उन्होंने सेल वॉल खत्म किया, बाद में इन्होंने न्यूक्लियस भी खत्म कर दिया ताकि चीजों का ट्रांसपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो पाए। तो ये हो गई वेसल्स के बारे में बात। फिगर देख लेते हैं ट्रैकिड्स, वेसल्स और जो है कि फाइबर और पैरेन्काइमा की। पहला फिगर जो है ये आपको रिप्रेजेंट करता है ट्रैकिड्स के बारे में। ध्यान से देखिए इसको, देखिए ये टैपरिंग एंड्स इसमें प्रेजेंट है, ये देखिए इस तरीके से, यहां पे देखिए इस तरीके से इनके पास जो एंड है वो टैपरिंग एंड्स है और इस पे देखिए इस तरीके से गोले गोले क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे इस तरीके से गोले गोले, यहाँ पे इस तरीके से क्या प्रेजेंट है, पिट्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वाटर का ट्रांसपोर्ट एक ट्रैकिड से दूसरे ट्रैकिड्स में होता है। लिग्निन का डिपोजिशन होने की वजह से इनका जो ल्यूमन है वो बहुत जो है कि नैरो हो चुका है। नेक्स्ट फिगर है वेसल्स के बारे में। इस तरीके से देखिए एक सेल्स है, इसके ऊपर इसी तरीके से दूसरी सेल्स भी अरेंज होकर वेसल्स का फॉर्मेशन करती है। इस तरीके से दूसरी सेल अरेंज होकर वेसल्स का फॉर्मेशन करती है। देखिए इतने एरिया में तो यहाँ पे भी लिग्निन डिपोजिट है, यहाँ पे इतने एरिया में लिग्निन डिपोजिट है, लेकिन उसके बाद का अंदर वाला जो एरिया है वो कंप्लीटली क्या है, खाली है। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे लिग्निन है और इसके अंदर का जो एरिया है, मान लीजिए कि ये जो एरिया है ये कंप्लीटली क्या है, लिग्निन इसके ऊपर प्रेजेंट है। यहाँ पे कंप्लीटली क्या प्रेजेंट है, लिग्निन प्रेजेंट है। इस तरीके से यहाँ पे पूरा क्या है, लिग्निन प्रेजेंट है। अब यहाँ से वाटर का ट्रांसपोर्ट काफी इजीली होता है क्योंकि यहाँ पे जो ल्यूमन होता है काफी ब्रॉड होता है। पिट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सिंपल पिट्स और बॉर्डर्ड पिट्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस आपको नहीं दिखा क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होते। जाइलम पैरेन्काइमेटस सेल्स देखिए ये सिंपल सेल्स होती हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है और ये लिविंग सेल्स होती है। जाइलम फाइबर्स भी देखिए टैपरिंग एंड्स यहाँ पे होते हैं, ये सपोर्ट्स में फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इस तरीके से ये स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स के बने होते हैं। तो ये फिगर है जहाँ पे हम लोग जाइलम फ्लोएम को देखते हैं। कुछ और फिगर मैंने ऐड किया है उसको भी देख लेते हैं। ये फिगर देखिए, इस फिगर में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इस फिगर में ये जो बीच में ब्रॉडेड है, ये बीच में ये जो स्ट्रक्चर है ये है हमारा क्या, वेसल्स है। इस तरीके से हमारे पास वेसल्स दिखाया गया है। वेसल्स के बाद ये जो बाहर छोटी छोटी सेल्स दिखाई दे रही है जाइलम पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं जो कि लिविंग सेल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। यहाँ पे ये जो एंड है ये आपके जाइलम फाइबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और ये वाला जो है जो कि नैरो ल्यूमन वाला है और यहाँ पे ब्रॉडेड पिट्स प्रेजेंट है, ये आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रैकिड्स को। तो ये फिगर है किसका, जाइलम का। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, फ्लोएम के बारे में पढ़ना। फ्लोएम को जनरली या सिंपल टर्म में लेप्टोम भी कहते हैं। लेप्टोम में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं या फ्लोएम में, जैसे वहां पे जाइलम
फाइबर्स प्रेजेंट थे और जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट थे, वैसे ही यहाँ पे भी फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट है। जैसे वहां पे क्या प्रेजेंट है, वहां पे प्रेजेंट है जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, वैसे ही यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स और फ्लोएम फाइबर्स प्रेजेंट है। दो नाम आपको याद रखने हैं, एक सीव ट्यूब याद रखना है, दूसरा क्या याद रखना है, कंपेनियन सेल्स। वहां पे प्रेजेंट है वेसल्स एंड ट्रैकेट्स और यहाँ पे प्रेजेंट है सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब्स जो है वो बहुत हद तक वेसल से सिमिलैरिटीज दिखाते हैं। जैसे एट मैच्योरिटी पे वेसल्स में न्यूक्लियस नहीं रहते, वैसे एट मैच्योरिटी सीव ट्यूब्स में भी न्यूक्लियस नहीं रहते। कंपेनियन सेल्स के जो न्यूक्लियस होते हैं वो सपोर्ट करते हैं सीव ट्यूब के सर्वाइवल में। एक कंडीशन आपको याद रखनी होगी कि यहाँ पे जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है ये सिंगल टाइप ऑफ सेल्स होता है जो कि डेड होता है। बाकी ये सारे जो तीनों हैं ये क्या होती हैं, ये होती हैं लिविंग। ये क्या होती है, ये होती है लिविंग। बाकी सिर्फ और सिर्फ जो है कि फ्लोएम फाइबर्स होती है वो डेड सेल्स होती हैं और ये तीनों सेल्स क्या होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं। समझ में आया? अब हम लोग एक एक करके पहले फ्लोएम पैरेन्काइमा देख लेंगे, फ्लोएम फाइबर्स देख लेंगे, उसके बाद कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स के बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लोएम, जैसे कि वहां पे हमने देखा था फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स क्या कर रही थी, फूड स्टोर्स कर रही थी और कंडक्शन में हेल्प कर रही थी। सेम एज इट इज यहाँ पे भी जो फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स हैं वो यही काम करेंगी। देखिए, चाहे वो फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स हो, चाहे जाइलम की पैरेन्काइमा सेल्स हो, चाहे वो लीफ में मेसोफिल में पैरेन्काइमा सेल्स हो, अगर पैरेन्काइमा सेल्स कहीं पे प्रेजेंट हैं तो वही वो फंक्शन परफॉर्म करेंगी जो कि हमने पैरेन्काइमा सेल्स में पढ़ा था। अगर कंपेनियन से जो है कि कोलेनकाइमा सेल्स कहीं भी प्रेजेंट है, चाहे वो जाइलम में हो चाहे फ्लोएम में हो, हालांकि नहीं होती है कोलेनकाइमा सेल्स यहाँ पे, लेकिन वो वैसा ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे जो उनका नेचर रहता है। जैसे हमारा अगर नेचर है मस्ती करने का या सीरियस रहने का, तो हम स्कूल में भी सीरियस रहते हैं, घर पे भी सीरियस रहते हैं। जो बच्चे बदमाशी करने वाले होते हैं, मस्ती करने वाले होते हैं, वो घर पे भी बदमाशी कर लेते हैं, स्कूल में भी बदमाशी कर लेते हो, कितने भी स्ट्रिक्ट टीचर हो या प्रिंसिपल हो। तो ये उनका नेचर है कि वो जिस तरीके का फंक्शन को परफॉर्म करना है वो हर जगह कर लेंगे। तो जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स का मेनली काम होता है फूड को स्टोर करना, सिंथेसिस करना और इसका जो है कि सिक्रीशन करना। तो ये स्टोर करता है फूड को, और दूसरी बात करता है हेल्प इन कंडक्शन, ये कंडक्शन में हेल्प करता है, मतलब कि रेडियल कंडक्शन में यहाँ पे हेल्प करता है। अगर उसी तरीके से हम लोग फाइबर्स को देखें तो फाइबर्स क्या है, पैरेन्काइमा सेल्स है। फाइबर्स क्या है, पैरेन्काइमा सेल्स हैं, और ये फाइबर्स जो है ये बनाते हैं बास्ट फाइबर्स। बहुत सारी जो रस्सियां होती हैं वो प्लांट के फ्लोएम से मिलती हैं, जैसे हम लोग कहते हैं बास्ट फाइबर्स। तो ये जब आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि प्लांट के फ्लोएम से भी बहुत अलग अलग तरीके की रस्सियां बनाई जाती है, अलग अलग प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, तो वो बास्ट फाइबर्स कहलाते हैं। ये थिक वॉल्ड होती हैं। अब हमको पता है कि अगर वो फाइबर्स हैं तो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स की बनी होंगी, अगर स्क्लेरेन्काइमा सेल्स की बनी है तो थिक वॉल्ड होंगी, और जो है कि ये यहां पे होना चाहिए स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होती हैं विद टैपरिंग, इनकी टैपरिंग एंड होती है, डेड होती हैं, इनके पास लिग्निन का डिपोजिशन होता है। ये फीचर्स हो गए किसके बारे में, ये फीचर्स हो गए फ्लोएम्स के बारे में। सीव ट्यूब्स के बारे में देख लेते हैं कि सीव ट्यूब्स क्या होते हैं। इन एंजियोस्पर्म्स एलिमेंट अरेंज इन टू एंड इन लीनियस कंडीशन इन अ रो फॉर्म्ड सीव ट्यूब्स। देखिए, आप इस चीज को ध्यान दीजिए, जिम्नोस्पर्म्स में क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सीव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और क्या प्रेजेंट होती है, फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होती है। ना तो कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होती है और ना ही वहां पे सीव ट्यूब एलिमेंट होती हैं, वहां पे सीव सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्या डिफरेंस होता है सीव सेल्स में और सीव ट्यूब एलिमेंट्स में। अगर जो सीव सेल्स होती हैं, जो इस तरीके से छन्नी वाली सेल्स होती है जहां से खाना छन छन के जाता है, अगर ये सेल्स एक के ऊपर एक अरेंज है, अगर ये सेल्स क्या है, एक के ऊपर एक अरेंज है, तो ऐसी सेल्स को हम लोग कहते हैं सीव ट्यूब्स। और वहीं पे अगर इनकी अरेंजमेंट एक लाइन में नहीं है तो इन्हें हम लोग कह देते हैं सीव सेल्स। मान लीजिए कि यहाँ पे है तो ये कहलाती है सीव सेल्स। तो जो स्ट्रक्चर होता है दोनों में वो सेम होता है, जिम्नोस्पर्म में भी वो स्ट्रक्चर सेम रहेगा, लेकिन अगर वो पर्टिकुलरली एक के ऊपर एक अरेंज होती है तो उसे कहते हैं सीव ट्यूब्स, और अगर नहीं होती तो उसे कहते हैं सीव सेल्स। तो जिम्नोस्पर्म जो होती है वहां पे सिर्फ और सिर्फ सीव सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स होती है, और एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि सीव ट्यूब्स एलिमेंट बना लेते हैं एक के ऊपर एक अरेंज होकर। यहाँ पे कंपेनियन सेल्स होती हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होती है और फ्लोएम फाइबर सेल्स होते हैं, और कुछ जो मोनोकॉट्स होते हैं यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स एब्सेंट
एब्सेंट होती है, वहां पे फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये था कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, सीव ट्यूब्स एलिमेंट के बारे में। समझ रहे हैं आप लोग कि सीव ट्यूब्स जो होती हैं या सीव सेल्स जो होती हैं या सीव एलिमेंट्स जिसे कहते हैं, अगर वो एक लीनियर वे में अरेंज होती हैं तो उसे हम लोग कहते हैं सीव ट्यूब्स, उसे हम लोग कहते हैं सीव ट्यूब्स। उसे हम लोग क्या कहते हैं, सीव ट्यूब्स। मतलब कि सीव सेल्स की जो एलिमेंट्स होती हैं अगर वो एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज है तो उसे हम लोग कहते हैं सीव ट्यूब्स। In gymnosperm these are not arranged in linear rows, hence it's called sieve cells. जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वहां पे ये पर्टिकुलरली अरेंज नहीं होती, जिसकी वजह से ये सीव सेल्स कहलाती हैं। ये लिविंग सेल्स होती हैं विदाउट न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी। जब ये मैच्योर स्टेज में जाती हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो सीव ट्यूब्स होती हैं इनके बीच में कैलोस का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से एक उभार बन जाती है, इस तरीके से। इन समर में क्या होता है, सॉरी इन विंटर क्या होता है, इस तरीके से कैलोज या आउटग्रोथ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है इन वेसल्स में, जिसकी वजह से फूड का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे ही स्प्रिंग कंडीशन वगैरह आती है तो ये कैलोज डिसॉल्व हो जाता है और फूड का ट्रांसपोर्ट आसानी से हो पाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि समर वगैरह में जो स्प्रिंग वगैरह का समय होता है वहां पर प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से होती है, लेकिन विंटर वगैरह में नहीं हो पाता क्योंकि उनके फूड का जो ट्रांसपोर्ट है वो आसानी से नहीं हो पाता। तो ये हो गया सीव ट्यूब एलिमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट में कंपेनियन सेल्स के बारे में देखते हैं। कंपेनियन सेल्स क्या होती हैं, ये थिन वॉल्ड होती हैं विथ न्यूक्लियस। कंपेनियन का मतलब क्या होता है, साथी। तो ये सच में अपने नाम के जैसा काम करता है। साथी ये किसका है, सीव ट्यूब्स एलिमेंट का। क्या करता है कि जब सीव ट्यूब एलिमेंट्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता तो उसकी सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कंपेनियन सेल्स। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आपके दोस्त के पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, एग्जाम आने वाले हैं, तो आपने अपने नोट्स उसको दे दिए, उसकी जो भी कंडीशन थी उसको पढ़ाया, आपने आपको सब सारी चीजें की, तो आप रियल कंपेनियन कहलाते हैं। तो एक कंपेनियन की तरह यहाँ पे सीव ट्यूब का काम कर रहा है कौन, एक रियल कंपेनियन सेल, जिसका नाम भी रख दिया गया कंपेनियन सेल्स। ठीक है, तो कंपेनियन सेल्स थिन वॉल्ड होते हैं, मतलब आपको पता है कि यहाँ पे जो सेल्स हैं वो सिर्फ फाइबर्स को छोड़ के बाकी सब लिविंग है, तो थिन वॉल्ड होंगी। यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सिंगल कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट फॉर ट्यूब इन हर्बेसियस कंडीशन। जो हर्बेसियस प्लांट होते हैं या हर्ब्स वाले प्लांट होते हैं वहां पे एक सिंगल सीव ट्यूब एलिमेंट के लिए एक सिंगल कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होता है। मतलब कि आप और आपके बेस्ट फ्रेंड, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आपका बेस्ट फ्रेंड ही है जो आपकी हेल्प करेगा, बाकी आपका कोई हेल्प करने वाला नहीं है। तो मतलब कि एक लोग का सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कंपेनियन है। वहीं पे जो डाइकॉट्स होते हैं, जो वुडी प्लांट्स होते हैं, वहां पे एक सिंगल ट्यूब के लिए मल्टीपल्स जो है कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। समझ सकते हैं कि आपके कॉलेज में सबसे रिच बच्चा हो या सबसे इंटेलिजेंट बच्चा हो, अगर वो स्कूल नहीं आता तो सब लोग सोचते हैं कि उसको अपना होमवर्क दे दे या कुछ कर दे, ताकि जब हमारी चीजें हमको जरूरत पड़े तो वो हमारी हेल्प कर सकें। ऐसा हम लोग सोच के उसकी हेल्प कर देते हैं। तो जब एक सिंगल जो वुडी प्लांट होता है उसकी जो सीव ट्यूब्स होती है उसके पास मल्टीपल कंपेनियन सेल्स होते हैं, तो ऐसी कंडीशन कहलाती है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि एक सिंगल ट्यूब के पास मल्टीपल कंपेनियन सेल्स होते हैं। सीव ट्यूब विद कंपेनियन सेल आर कनेक्टिव विद द पिट्स। जो सीव ट्यूब्स होते हैं, मतलब कि ये हमारे पास इस तरीके से अगर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरीके से हमारे पास जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये कंपेनियन सेल्स, मान लीजिए यहाँ पे जो है कंपेनियन सेल्स हैं, इसके थ्रू अटैच्ड होते हैं विथ पिट्स। यहाँ पे छोटे छोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे यहाँ पे इस तरीके से गैप्स होते हैं, छोटे छोटे यहाँ पे गैप्स होते हैं। इन गैप्स की सहायता से ये एक दूसरे से अटैच होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सीव ट्यूब्स विद कंपेनियन सेल आर कनेक्टेड विथ पिट्स। ये एब्सेंट होते हैं टेरिडोफाइट्स में और जिम्नोस्पर्म्स में। जो कंपेनियन सेल्स होते हैं ये टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, एंजियोस्पर्म में। जैसे कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ वेसल्स प्रेजेंट थी एंजियोस्पर्म्स में, वैसे ही कंपेनियन सेल्स सिर्फ प्रेजेंट होते हैं एंजियोस्पर्म्स में। सीव ट्यूब सेल्स जो है सीव सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म में, लेकिन सीव ट्यूब एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं हमेशा और हमेशा किसमें, एंजियोस्पर्म में। इसी को याद करते हुए एक और कॉन्सेप्ट हम लोग पहले इसका फिगर देख लेते हैं। ये है आपका जाइलम का फिगर, ये है आपका फ्लोएम का फिगर। फ्लोएम में देखिए, फ्लोएम में आपको क्या दिखाया है, इस तरीके से एक मोटी सी सेल दिखाई गई है जिसमें क्या है, जैसे हम लोग कह रहे हैं सीव ट्यूब कह रहे हैं,
और इसके ऊपर क्या है, ऐसे प्लेट्स प्रेजेंट है जिसमें छोटे छोटे होल्स हैं जिससे हम लोग सीव प्लेट्स कहते हैं। और इसके जस्ट बगल में हमारे पास क्या है, कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट है जिसके पास एक लार्ज साइज का न्यूक्लियस है जो कि अपने सीव प्लेट को क्या करता है, और सीव सेल्स को क्या करता है, उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। और यहीं पे ये क्या है, ये फ्लोएम पैरेन्काइमेटा सेल्स है। ये फ्लोएम पैरेन्काइमेटा सेल्स जो होती हैं ये क्या होती है, टैपरिंग वाली सेल्स होती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और ये डेड सेल्स होती हैं। ये एक फिगर हमने देख लिया, और कुछ फिगर्स मैंने ऐड किए, ये भी देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे ये जो मोटी वाली, एक मिनट पेन ले लिया जाए। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए ये जो मोटी वाली सेल्स हैं, इस तरीके से जो सेल्स हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये सेल्स कहलाती हैं सीव ट्यूब्स कहलाती हैं। इसके ऊपर इस तरीके से प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां से फूड वगैरह ट्रांसपोर्ट होता है विद एक छन्नी जैसा स्ट्रक्चर, तो कहते हैं सीव प्लेट्स। सीव प्लेट्स के जस्ट बगल में कौन सी सेल्स होती हैं, यहाँ पे जस्ट बगल में होती है आपके पास कंपेनियन सेल्स जो कि इसको कंट्रोल करती हैं। उसके बगल में फ्लोएम पैरेन्काइमेटा सेल्स होती हैं। तो ये सेल्स के फ्लोएम का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे देखिए इस तरीके से क्या है, इस तरीके से आपके पास क्या है, सीव ट्यूब्स हैं, और ये एक दूसरे पे इस तरीके से देखिए अरेंज है, ये अरेंज है, और एक सेल दूसरे सेल से प्लाज्मोडेस्माटा से कनेक्टेड है। और यहाँ पे इसके बगल में एक सिंगल प्रोमिनेंट न्यूक्लियस वाली सेल है जिसे हम लोग कहते हैं ये कंपेनियन सेल्स है, और यहीं पे पैरेन्काइमेटा सेल्स है, और जो है कि फाइबर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये तो हो गया जाइलम और फ्लोएम का स्ट्रक्चर। अब कुछ एक्सेप्शन देख लेते हैं। आपने पढ़ा कि जो वेसल्स हैं वो एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं। आपने क्या पढ़ा कि जो वेसल्स हैं वो एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी ग्रुप्स हैं, कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जहां पे वो एंजियोस्पर्म्स तो है वो क्या, एंजियोस्पर्म्स, लेकिन वहां पे क्या नहीं प्रेजेंट होता, वहां पे नहीं प्रेजेंट होते वेसल्स। पहला वो ग्रुप है या पहली वो फैमिली है विंटरेशी फैमिली, दूसरी वो फैमिली है टेट्रा सेंटरेशी फैमिली, तीसरी वो फैमिली है ट्रोकोडेंड्रेसी फैमिली, ट्रोकोडेंड्रेसी फैमिली। तो ये तीन फैमिली हैं जो कि जिम्नोस्पर्मिक एंजियोस्पर्मिक फैमिली है, लेकिन फिर भी यहाँ पे वेसल्स एब्सेंट होते हैं। दूसरा एक ऐसा ग्रुप है जहां पे जो प्लांट है वो एंजियोस्पर्म्स नहीं है, फिर भी वहां पे जो है वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपने देखा सिलाजिनेला में देखा, इक्विशिटम में देखा, जो कि क्या है, ये सारे क्या हैं, ये सारे टेरिडोफाइट्स हैं। इक्विशिटम की कुछ जो है कुछ ऐसे स्पीसीज है जहां पे देखने को मिलता है। उसके बाद साइलोटम में भी ऐसा देखने को मिला है, किसी किसी बुक में दिया रहता है, साइलोटम भी दिया रहता है। और अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें, अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जो आपका ग्रुप है कौन सा, जिम्नोस्पर्म में जो आपका ग्रुप है जिनेटल्स वाला, जो सबसे एडवांस ग्रुप माना जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कनेक्टिव लिंक बिटवीन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, वहां पे भी आपको वेसल्स देखने को मिलते हैं। हालांकि वो ओरिजिनली या सेल की कंडीशन के हिसाब से डिफरेंट होते हैं, बट उनको भी वेसल्स कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि क्या होता है जाइलम फ्लोएम्स और कैसे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज अरेंज होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टिश्यू सिस्टम के बारे में। एक बार चेक करी थी कि मैंने आपको सारी चीजें बता दी है कि नहीं। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे टिश्यू सिस्टम के बारे में। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है, उसमें जो भी चीजें प्रेजेंट होती हैं, कब लेयर मल्टी लेयर होता है, कब सिंगल लेयर होता है, स्टोमेटा या लेंटिसेल्स या फिर ट्राइकोम्स वगैरह क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में, मतलब जहां पे हम लोग हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस और पिथकिया, मेडुला के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग वेस्कुलर सिस्टम के बारे में देखेंगे। वेस्कुलर सिस्टम में वो कैसे जाइलम फ्लोएम अरेंज होते हैं, रेडियल अरेंजमेंट क्या होती है, कंजॉइंट क्या होती है, कोलेटरल क्या होती है, कॉन्सेंट्रिक क्या होती है, कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है, कब बाइकोलेटरल होता है, वो सारी की सारी चीजें हम लोग अपने आने वाले वीडियोस में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर स्टे ट्यून्ड एंड पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।